इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इनमें से तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो दोस्तों सही उत्तर जो है यहाँ पर वृष्टि के साथ चला जाएगा। वृष्टि यानी कि वर्षा जो है ये भारत की कृषि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में जो फसलों के मौसम है वो 3 प्रकार के हैं, रबी, खरीफ और जायद। अगर बात करें निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो दोस्तों जूट जो है ये रबी की फसल नहीं है, क्योंकि दोस्तों रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में इसकी कटाई होती है। निम्न में से गेहूं, जौ और सरसों ये सभी रबी की फसल है, लेकिन जूट आपकी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और वर्धमान जिले चावल उत्पादक के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो दोस्तों बात करें भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना। तो इनमें से दोस्तों चावल जो है ये भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें भारत में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। भारत में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भारत में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या फिर केरल तथा तमिलनाडु। सही आंसर की बात करें तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है इसको भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। और दोस्तों बात करें ये क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर जाएगा ए के साथ, यानी कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है निम्न में से, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो दोस्तों भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल निम्न में से कौन सी है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर धान के साथ चला जाएगा। धान जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें हरित क्रांति कब हुई थी भारत में, तो 1966-67 में हुई थी ये। और ये किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, तो ये गेहूं और चावल के मामले में सबसे अधिक सफल रही थी। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? धान्य भंडार की बात करें तो दोस्तों भारत का धान्य भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पंजाब राज्य का गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में देश में अच्छा स्थान होने के कारण इसको भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें हरित क्रांति की, तो सही आंसर यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा, यानी कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, इसको दोस्तों हरित क्रांति कहते हैं। यानी दोस्तों कृषि के क्षेत्र में होने वाली क्रांति को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। और अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप लोग दोनों ही पॉइंट को नोट कर सकते हैं।